ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यत्पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। चालीसवीं त्रिपदी से हमारा 5वां प्रकरण चल रहा है, युगल भजन निष्ठा प्रकरण, अर्थात युगल सरकार की सेवा में भजन में हमारी किस प्रकार से निष्ठा दृढ़ हो, इसके लिए ठाकुर महाशय जो है बता रहे हैं। तो ये 40वीं त्रिपदी से और 47वीं त्रिपदी तक हमारा इस प्रकार से ये चलेगा। हम लोगों ने पिछली 44वीं त्रिपदी थी, उसमें हम लोगों ने श्रवण किया अत्यंत दीन भाव से, कातर भाव से ठाकुर महाशय जो है अपने दांतों के बीच में तृण धारण करके, ये एक प्रतीक है दीनता का। जब अत्यंत दीन हो जाता है व्यक्ति तो ऐसा इसको प्रतीक के रूप में कहा जाता है कि दांतों के बीच में तृण को धारण करके, अर्थात मैं तृण से भी अत्यंत नीच हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि शशुना, उसी भाव का अवलंबन करते हुए कहते हैं हा हा किशोर किशोरी, हे किशोर किशोरी, आपका जो ये किशोर अवस्था और किशोरी अवस्था वाला रूप है, यही मेरा जो है उपास्य है, इसी का मैं ध्यान करता हूं और मैं आपके नाम को ही आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। भगवान का नाम लेना, किशोर किशोरी, ब्रजराज कुमार, श्याम सुंदर, वृषभानु नंदिनी, ये आपके नाम हैं। आप कौन हो? श्री राधिका और गोपियां, उन सब के मनोहारी, मन को हरण करने वाले, ये सब नाम लेकर भगवान को पुकार रहे हैं। सभी संबोधनात्मक है। देखिए एक शैली जो है हमारे महामंत्र की भी संबोधनात्मक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अर्थात हरे कृष्ण, हे राधे। हरे का मतलब राधे है यहां पर, क्योंकि हरा शब्द से हरे बना है, और हरा का मतलब है जो कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली हैं वो। तो जब उसको संबोधन करते हैं तो हरे हो जाता है। जैसे राधा शब्द है तो उसको हम बोलते हैं राधे, बुलाना होता है, तो उसी प्रकार से यहां पर राधा रानी को ही हरे कहा गया है संबोधन, कि हे राधे आप कहां हो, हे कृष्ण आप कहां हो, और हे राम, राम भी जो राधा जी के हृदय में रमण करते हैं वो राम है। तो इस प्रकार से संबोधनात्मक है पूरा महामंत्र हमारा, अर्थात व्याकुलता का द्योतक है। जो हृदय की व्याकुलता है वो परिलक्षित हो रही है संबोधन में, हे कृष्ण हे राधे। उसी प्रकार से यहां पर कहे हे किशोर हे किशोरी, हा हा खा रहे हैं अत्यंत आर्त भाव से, दीनता को धारण करके। जो राधा और कृष्ण का युगल का जो प्रेम है, उस प्रेम के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उस सेवाधिकार को प्राप्त करने के लिए जो हमारी उत्कट अभिलाषा है वो हमारी व्याकुलता के रूप में प्रकट होती है। यदि हृदय में व्याकुलता नहीं है कृष्ण के लिए कि कृष्ण मुझे आए, कृष्ण मेरे को किसी प्रकार अपनी सेवा में नियुक्त करें, राधा रानी मुझे स्वीकार करें, जब तक इस प्रकार का व्याकुल भाव हृदय के अंदर नहीं आएगा तब तक हमारी भक्ति रागानुगा भक्ति नहीं कही जा सकती। हाँ, वैदिक भक्ति ठीक है, वैदिक भक्ति के अंदर इतनी व्याकुलता नहीं है इस प्रारंभिक स्टेज में, लेकिन बाद में तो उसमें भी है। तो वैदिक भक्ति में तो जो है इस प्रकार का भाव चलता है कि
एक निरपेक्ष भाव से भगवान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन यहां पर जो भगवान के नाम है वो लीला परक नाम है। सभी किसी न किसी प्रकार की लीला का उद्घाटन करने वाले हैं, और वो लीला का नाम इसलिए ले रहे हैं कि भगवान की उन लीलाओं से संबंधित वो जो लीलाएं हैं वो मेरे चित्त के अंदर स्फुरित रहें, चित्त में हमारे उन लीलाओं का स्फुरण हो, इसलिए भगवान के सब लीला परक नाम है। जैसे राधानाथ, राधा रमण, राधा बल्लभ, कुंज बिहारी, गोवर्धनधारी, ये सब लीलाएं हैं भगवान की, गिरिधारी। तो यहां पर किशोर और किशोरी से भी यही कहा है कि जो किशोर अवस्था को प्राप्त हैं, अर्थात जिनकी पूर्ण किशोर अवस्था है, और जो इस प्रकार से रास के अंदर जो करते हैं भगवान, तब तो उसमें पूर्ण किशोर अवस्था है भगवान की। तो उसी के लिए यहां पर आह्वान किया जा रहा है भगवान का अत्यंत दीनता पूर्वक। अब 44वें श्लोक 45वीं त्रिपदी में भी उसी प्रकार की स्फूर्ति जो है वो ठाकुर महाशय के हृदय में हो रही है। यद्यपि ठाकुर महाशय स्वयं गोलोक धाम में भगवान के जो कुंज में चंपक मंजरी के रूप में विद्यमान है, लेकिन वही जब क्योंकि साधन के लिए यहां पर साधन दिखाने के लिए आए हैं हमको, तो यहां पर उसी का आस्वादन कर रहे हैं साधक के रूप में। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि आपका जो रूप माधुर्य है राधा और कृष्ण का, वो कैसा है। कनक केतकी राई, श्याम मरकत काई, दरप दरप करुचूर, दरप दरप करुचूर, नटवर शेखरिणी, नटिनीर शिरोमणि, दुहु गुड़े दुहु मानबूर, दुहु गुड़े दुहु मानबूर। कह रहे हैं कि राधा रानी का सौंदर्य कैसा है। कनक केतकी राई, कनक मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण केतकी के समान उनका गौर वर्ण है। राई का मतलब यहां पर राधा रानी के लिए है। तो जो राधा रानी है गौर वर्ण है। तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिय। तो तप्त कांचन गौरांगी, स्वर्ण के समान। और कृष्ण कैसे हैं। श्याम मरकत काई, काई का मतलब कांति। कृष्ण की कांति कैसी है। श्याम मरकत मणि के समान। मरकत मणि क्या मतलब है। इंद्रनीलमणि, इंद्रनीलमणि को कहते हैं मरकत मणि। ऐसे हैं श्याम सुंदर। और ये दोनों अपने सौंदर्य से क्या करने वाले हैं। दरप दरप करुचूर, ये दोनों ही जो कामदेव हैं उनके गर्व को चूर चूर करने वाले हैं। दरप दरप, उनका जो अभिमान है कामदेव का, उसको चूर्ण 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 करने वाले हैं। आगे कह रहे हैं नटवर शेखरिणी, अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो कौन है। नटवर हैं। नटवर वपु कर्णिकारम, जैसे कि वेणुगीत में आया है कृष्ण के लिए, वरहा पीडम नटवर वपु। तो कैसे हैं नटवर। शेखरिणी, ये नटवर जो हैं श्री कृष्ण श्री राधा के शेखरिणी शिरोभूषण हैं। अर्थात श्री राधा जी के लिए सबसे अधिक शिरोमणि जो हैं वो कौन है। वो कृष्ण हैं। और नटीनीर, जो राधा रानी है नटीनीर, उनको कहा गया नटीनीर, अर्थात जो नागरी हैं, जो राधा हैं, वो श्री कृष्ण की शिरोमणि हैं। और दोनों क्या करते हैं। दुहु गुणे दुहु मन बूर, दोनों के ही जो गुण हैं, दोनों का जो गुण है, दोनों का जो सौंदर्य है, दोनों का जो माधुर्य है, वे इसके अंदर ही, इस माधुर्य में ही दोनों का ही मन जो हो रहा है द्रवित हो रहा है। बूढ़ मने द्रवित हो रहा है। दोनों का ही मन उसके अंदर बिल्कुल निमज्जित है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के सौंदर्य से पराभूत हैं, द्रवित होकर और निरंतर एक दूसरे के मन में बूढ़ का मतलब है मग्न हो रहे हैं। एक दूसरे के रूप और सौंदर्य के माधुर्य में दोनों ही मग्न हैं। उनको किसी प्रकार का कोई भी आभास नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। जब कृष्ण के सामने राधा रानी होती हैं अथवा नहीं भी होती हैं,
और राधा रानी के साथ कृष्ण होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं तो भी उनका मन उन्हीं के सौंदर्य से पूरा का पूरा अभिभूत रहता है। कहीं कहीं पर जो है इस बूढ़ शब्द के बदले झूर शब्द भी कहा जाता है। तो झूर का मतलब होता है कि निरंतर एक दूसरे का रूप माधुरी का पान करते हुए वो और अजस अश्रुपात करते रहते हैं, उनके आंसू निकलते रहते हैं। इतना प्रेम आधिक्य है कि वो अपने हृदय में समा नहीं पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का आपस में जो पारस्परिक प्रेम है उसको यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है। तो राधा रानी की जो अंग कांति है उसके लिए कहा गया है पहले स्वर्ण केतकी की तरह है। स्वर्ण केतकी, इस कांति की उपमा विश्व में कहीं पर भी नहीं है। ये बड़ी अद्भुत कांति बताई है। इसको प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है ये बड़ी अद्भुता है। राधा सुधा निधि में वो बताते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद की कांति कापी परोज्वला, परम उज्जवल कांति है राधा रानी की। अर्थात श्री अंग के अंदर उनकी कुमकुम की भांति जो अंग कांति है उनकी वो झिलमिला रही है। उनके श्री अंग का जो सौंदर्य है और माधुर्य है वो प्रतिक्षण वर्धमान होकर और असीम की ओर जा रहा है, असीमता की ओर जा रहा है। राधा रानी का जो अंग का सौंदर्य है वो यहां पर बताया कि किस प्रकार का है। परम उज्जवल ही उसकी अद्भुतता है, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं है इस विश्व के अंदर। और आगे बताते हैं गात्रे कोटि तलित छवि प्रवृत्तानंद छवि श्री मुखे। अर्थात जो श्री विग्रह है उसकी कांति कैसी है, कोटि कोटि विद्युतों की छवि। जैसे आकाश में जब घटाएं होती हैं तो विद्युत चमकती है, बिजली चमकती है, तो इस प्रकार की कोटि कोटि विद्युत। तो राधा जी का जो कोटि कोटि विद्युत बता रहे हैं यहां पर, जो विद्युत होने से, विद्युत जो है यहां पर जो है एक विद्युत जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखें कभी कभी झुलस सी जाती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर परम उज्जवल है, वो अद्भुत है। और उसकी अद्भुतता क्या है कि महा उज्जवल और अद्भुत होते हुए भी, कोटि कोटि बिजलियों के समान होते हुए भी उससे कभी आंखें नहीं झुलसती। इसका कारण क्या है? और बल्कि उस ज्योत्सना के अंदर जो अंग कांति है उनकी ज्योत्सना की भांति, तो उस ज्योत्सना, उस ज्योति की जो माधुरी है उससे आंखें जो हैं महाशीतल हो जाती हैं। कारण क्या है कि उसमें किसी प्रकार का भी कोई जड़ीय तेजस पदार्थ नहीं है। अन्यथा जितनी भी जो है तड़ित बिजली वगैरह कौंधती है उसके अंदर तेजस का अंग होता है। तेजस का मतलब अग्नि, तो अग्नि का एक उसके अंदर अंश होता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल विकार नहीं है उस प्रकार का तेजस का, तेजस तत्व का। केवल यहां पर जो है महाभाव का घनीभूत प्रकाश है। तो यहां पर राधा रानी के लिए गात्रे कोटि तड़ित छवि कहा, द्युति नहीं कहा, क्योंकि द्युति होने से वो आंखें झुलस सकती हैं, लेकिन छवि जो होती है उससे शीतल हो जाती हैं आंखें। इस प्रकार से क्योंकि उसके अंदर तेजस पदार्थ का अभाव है तो केवल वो छवि है उस प्रकार की, उससे जो है आंखें कृष्ण की शीतल होती हैं, इसलिए उसको छवि कहा। और ये छवि कैसी है? जो निरंतर वर्धमान होती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है, इस प्रकार की छवि है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो राधिकाष्टक है उसमें राधा रानी की छवि का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पहला ही पद है, कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा बल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासु राधिका। गौरभा अर्थात जो उनकी श्री विग्रह की गौर आभा है, गौरभा माने जो गौर आभा है, कांति है, गौर कांति, वो कैसी है? कुंकुमाक्त कांचनाब्ज, जो कुंकुम से रंजित अभिषिक्त स्वर्ण कमल है उसके भी गर्व को हरण करने वाली, अर्थात उसको भी लज्जित करने वाली है। एक तो स्वर्ण कमल की अपनी कांति हो गई, और स्वर्ण कमल भी वो रंजित किया गया है कुंकुम से। तो कुंकुमाक्त कांचनाब्ज मतलब स्वर्ण कमल, तो उसके भी गर्व को हरण करने वाली है ऐसी राधा रानी की कांति। पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, और उनके श्री अंग की जो सुगंध है वो कैसी है
केसर से सुशोभित जो कमल है, एक तो कमल उसकी सुगंध बहुत है और उसमें भी केसर, तो केसर की सुगंध के साथ जो मिश्रित है ऐसी कमल की सुगंध को भी निंदित करने वाली है। पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा बल्लवेश सूनु सर्ववांचितार्थ साधिका, ऐसी जो श्री गोप कुमार, श्री गोपराज कुमार श्री कृष्ण के सभी प्रकार के प्रियजनों को उनकी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने वाली हैं श्री राधिका, वे ही मुझे अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रहें। बड़ा सुंदर राधिकाष्टक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। तो उसमें जो है राधा रानी की शोभा यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार की है, और एक और प्रकार की भी अंग कांति बताई है। कौरविंद कांति निंदी, कौरविंद, कौरविंद होता है मूंगा अथवा जो नवीन पल्लव होते हैं, बिल्कुल कोपल, तो उनके अंदर जो चमक होती है और जो कोमलता होती है उसकी कांति को भी निंदित करने वाली है राधा रानी की जो कांति है। तो मूंगे की अथवा नवीन पल्लव की कौरविंद, तो उसको कहा जाता है। इस प्रकार से राधा रानी की कांति के विषय में बताया। अभी हम लोग फिर आगे श्रवण करते हैं कि श्याम सुंदर की अंग कांति कैसी है। वो कह रहे हैं श्याम मरकत काई, श्याम तो मरकत मणि की भांति हैं, अंग कांति इंद्र नीलमणि। तो यहां पर भी जो है कृष्ण की जो कांति है मरकत मणि, बड़ी सुंदर कांति है कृष्ण की। भागवत के अंदर इसका बड़ा सुंदर सा निरूपण किया गया है। रास पंचाध्यायी में 33वें अध्याय में और 10वें स्कंध के 33वें अध्याय में 6ठे श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तत्रातिशुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्यमणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। वहां पर उस यमुना पुलिन पर भगवान की शोभा कैसी है। हेमा नाम मणि नाम, अर्थात जो स्वर्ण की मणियां हैं उनके बीच में, मध्य माने उनके बीच में, यथा जिस प्रकार की महामरकत मणि सुशोभित होती है, इंद्र नीलमणि जैसे सुशोभित होती है, इस प्रकार से भगवान वहां पर जो स्वर्ण वर्ण की ब्रज सुंदरियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, उनके बीच में भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, देव की सुत हैं, वे अतिशय रूप से सुशोभित हो रहे हैं। तो भगवान की शोभा अतिशयता को कब प्राप्त करती है? जब वो गोपियों के मध्य में होते हैं अथवा राधा जी के साथ होते हैं। तो यहां पर जो मरकत है, मरकत का शब्द होता है इंद्र नीलमणि। तो इस प्रकार से जब वो गोपियों के बीच में शोभायमान है तो उनकी कांति और भी अधिक बढ़ गई है। यदि हम अपने हाथ में ही स्वर्ण की अंगूठी के बीच में और नीलम लगा लें तो नीलम की कांति कितनी बढ़ जाती है। अगर हम उसको चांदी में लगाएंगे तो इतनी कांति नहीं होगी, लेकिन अगर स्वर्ण में नीलम को लगा लिया जाएगा, और पहनते हैं लोग अंगूठी नीलम की, तो हम लोग मरकत मणि तो जानते नहीं हैं, लेकिन नीलम हम देखे हैं और सोना भी देखे हैं। तो इस प्रकार से हम एक कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उस नीलम की शोभा हो जाती है उस अंगूठी के अंदर, सोने की अंगूठी में, उसी प्रकार से कृष्ण है शोभायमान हो रहे हैं महामरकत मणि के रूप में। तो यहां पर जो है मरकत मणि नहीं कहा, महामरकत मणि। महामरकत मणि का मतलब है कि जब कृष्ण राधा जी के साथ होते हैं तो अतिशय रूप से शोभायमान हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी जो हैं वो भी सौंदर्य की पराकाष्ठा हैं, और उनके साथ कृष्ण का जो कांति है वो कितनी निखरती है उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। अलंकार कौस्तुभ में बताया है, राधा भासो मरकत मयीम कुर्वते कृष्ण कांतिम कृष्ण श्यामा अपि च हरितम कुर्वते धाम तस्याः स्थाने स्थाने यदि निवसत स्तौ तदा गौर नीलावेक स्थाने यदि बत तदा तुल्य भासो विभातः। बड़ी सुंदर वर्णन किया है यहां पर दोनों का, जब साथ में सौंदर्य है तो श्री राधा जी की जो कांति है वो स्वर्ण गौर कांति। इस प्रकार की कांति ने जब श्यामल कृष्ण कांति को आलिंगित किया, जब उनके साथ वो विराजमान हुई राधा रानी, तब वो कृष्ण की जो श्यामल कांति थी वो मरकतमयी बन गई। कृष्ण की कांति मरकतमयी कैसे हुई? कृष्ण तो श्याम रंग के हैं ना, तो जब राधा रानी का स्वर्ण रंग उस नील मणि से मिला तब वो मरकतमयी हो गई। और उसी प्रकार से कृष्ण की जो अंग छटा है उससे
राधा रानी की जो कांति है वो हरित वर्ण की हो गई। इस प्रकार यदि दोनों पृथक पृथक रूप से अवस्थान करते हैं तो राधा रानी शुद्ध गौरवर्णा है और कृष्ण श्याम वर्ण है। लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं, स्थाने स्थाते यदि निवसत तौ तदा गौर नीलावेक स्थाने, यदि बत, लेकिन यदि कभी अपने साथ साथ होते हैं वो तब एक दूसरे की जो अंग कांति है उनके मिश्रण से दोनों की ही कांति अद्भुतता को प्राप्त हो जाती है। ये यहां पर कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से दोनों ही जब एक साथ हैं युगल सरकार, तब उनकी जो अंग कांति है उसके विषय में कह रहे हैं कि जब ये कांति मिल जाती है तब क्या होता है। तब कह रहे हैं दरप दरप करुचूर, दरप दरप करुचूर। तो इस प्रकार से जब वो स्वर्ण ज्योति, स्वर्ण कांति राधा रानी की उस श्याम कृष्ण के अंदर प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण की अंग कांति को महामरकत मणि के समान प्रतिभासित कराने लगती है, तब जो कंदर्प है, जो मदन है, जो कामदेव है, उसका अभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। कंदर्पो दर्पको अंग इत्यमहर, अमर कोश के अंदर कंदर्प का एक नाम और भी है, उसको नाम है दर्पक। तो उसी दर्पक को यहां पर कहा गया दरप दरप। दरप का मतलब है कंदर्प, मदन, कामदेव। तो जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान होते हैं तो वे पूर्ण रूप से मदन को भी विमोहित करने वाले होते हैं। मदन को विमोहित राधा रानी के साथ जब होते हैं तब कर पाते हैं। वैसे तो कृष्ण स्वयं ही साक्षात मनमथ है। रास के प्रसंग में आया है कि कैसे भगवान जो है वहां पर प्रकट हुए थे, जब गोपियां गोपी गीत का गान किया और अत्यंत व्याकुल होकर रो रही थी, तब उन सब के बीच में तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ। तासाम, उन रोती हुई गोपियों के मध्य में, बाहर से तो हंसते हुए से लेकिन अंदर से अत्यंत विषादग्रस्त होते हुए जो भगवान है वो कैसे प्रकट हुए। पीतांबर को अपने हाथ में रखकर, वनमाला को पहनकर, साक्षात मनमथ को मोहने वाले ऐसे शौरी शूरसेन के वंश में जो प्रकट हुए हैं वो कृष्ण आविर्भूत होते हैं। तो यहां पर कहते हैं साक्षात मनमथ। मनमथ तो है कामदेव। देखिए कामदेव जो है प्राकृत है। कामदेव इस ब्रह्मांड के ही एक देवता हैं। कामदेव इस ब्रह्मांड के एक देवता हैं जिनके पास 5 प्रकार के बाण हैं और उन 5 प्रकार के बाणों के द्वारा ही वो किसी के हृदय के अंदर जाकर और उसको उद्वेलित कर देते हैं। वो 5 बाण हैं उन्मादन, शोषण, तापन, सम्मोहन और स्तंभन। इसी प्रकार के उनके जो बाण हैं इनको कहा जाता है पुष्प बाण। तो पुष्प बाण मारते हैं वो। ये बाण वो वाले बाण नहीं है रामचंद्र जी वाले, ये बाण है पुष्प बाण। पुष्प कौन कौन से है? कमल, अशोक, चमेली, चंदन और नीलकमल। ये 5 प्रकार के जो हैं बाण हैं। बकुल भी कहते हैं कभी कभी, इसमें बकुल का भी आता है, मौलशीरी जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार के 5 बाण हैं कामदेव के पास। तो इस प्रकार जब युवक युवती को देखता है, युवती युवक को देखती है, तो कामदेव जो है अनंग जिसको कहा जाता है, वो इन 5 प्रकार के बाणों के द्वारा एक दूसरे के हृदय को घायल करता है। ये जो प्राकृत कामदेव है ये इस ब्रह्मांड का कामदेव है। तो इसकी तो क्या बात करें। फिर इसके भी मन को जो मथने वाले हैं वो हैं प्रद्युम्न। ये अप्राकृत कामदेव हैं। ये कृष्ण के ही पुत्र हैं। ये कृष्ण के ही पुत्र हैं। रुक्मिणी के पुत्र का नाम है कंदर, वो रुक्मिणी के पुत्र का ही नाम है प्रद्युम्न। तो ये जो है हमारा जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 जो चतुर्व्यूह हैं द्वारका में स्थित, उसके अंदर ये प्रद्युम्न जो हैं इनको कहा जाता है मूल अप्राकृत कामदेव। तो जो प्राकृत कामदेव है इस ब्रह्मांड का, वो इन्हीं प्रद्युम्न का ही एक छाया है। इन प्रद्युम्न की एक छाया मात्र है। तो इन प्रद्युम्न के सामने उस कामदेव की दाल नहीं गलती है। ये इतने सुंदर हैं प्रद्युम्न। तो हम प्राकृत जगत में जिस काम का प्रभाव होता है वो इन
अप्राकृत कामदेव प्रद्युम्न से एक सामान्य सा आवेश प्राप्त करके, एक सामान्य से उनके गुण को प्राप्त करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके इस जगत में मोहित करता है सबको। लेकिन इस अप्राकृत काम जगत के अंदर इस प्राकृत कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कृष्ण का जगत कौन सा है? प्राकृत जगत है। तो अब यहां पर जो है प्रद्युम्न क्या है? मनमथ है, अर्थात मन को मथने वाला जो कामदेव है उसके भी मन को मथने वाले हैं प्रद्युम्न। लेकिन यहां पर कहा गया साक्षात मनमथ हो। तो ये जो साक्षात मनमथ हैं, ये हैं हमारे श्री कृष्ण, जो इस प्रद्युम्न के भी पिता हैं। ये प्रद्युम्न के भी गर्व को पराभूत करने वाले हैं, प्रद्युम्न के गर्व को भी। इतने सुंदर हैं ये। एक प्रसंग आता है इस विषय में कि जब एक बार प्रद्युम्न और कृष्ण दोनों एक साथ आ रहे थे, तब रुक्मिणी जी, जो कृष्ण की तो पत्नी है और प्रद्युम्न की माता है, उन दोनों को देखती हैं तो बिल्कुल एक से हैं, हू बहू, कोई अंतर नहीं है। तो उनके मन में यह हुआ कि इनमें कौन से कृष्ण हैं और कौन से मेरे पुत्र प्रद्युम्न हैं। तब जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो एक जो इसमें छवि थी उसको देखकर तो उनके मन में जो है लज्जा आ रही है, और एक दूसरी छवि को देखकर उनके हृदय के अंदर वात्सल्य उमड़ रहा है। तो अब वो समझी कि ये जो जिसमें वात्सल्य उमड़ रहा है ये प्रद्युम्न है, और जिनको देख के लज्जा आ रही है ये कृष्ण है। तो कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों ही एक से हैं, इसीलिए कृष्ण को कहा गया है साक्षात मनमथ। ये अप्राकृत पामदेव जो हैं वो कृष्ण ही हैं। और कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, तुम मेरी आधार हो। कृष्ण कहते हैं वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, श्री राधा ललिता संगे रास विलास मनमथ रूपे यहार प्रकाश। चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि जो मनमथ के रूप का एक प्रकाश देखा जा रहा है, ये हो रहा है रास लीला के समय, जब वो राधा जी और ललिता जी के साथ में हैं। तो राधा जी और ललिता जी के साथ में ही कृष्ण का ये मदन मोहन रूप प्रकाशित होता है। इसी के विषय में यहां कहा गया कि ये जो है आपका दरप करुचूर, अर्थात जब आप राधा जी के साथ होते हैं तब जो प्राकृत कामदेव है वो भी पीड़ित हो जाता है। कृष्ण जो हैं उन्होंने ही अकेले ही एक बार कृष्ण को जब उसने प्राकृत कामदेव ने देखा तो वो भी मोहित हो गया था, और उसके अंदर भी इच्छा पैदा हो गई थी कृष्ण को देखकर कि मैं स्त्री शरीर से कृष्ण की सेवा करूं। और वही कृष्ण जो हैं वे कृष्ण भी कंदर्प शर से पीड़ित होकर और राधा रानी के आगे जो हैं वो पीड़ित होकर, मोहित होकर, और उनसे रास में पधारने के लिए अनुरोध करते हैं। तो साक्षात मनमथ के रूप में महामोहन जो है माधुर्य, उनका जो रूप है वो उनका रूप, सौंदर्य, लावण्य, उनका वैदग्ध्य इत्यादि जितने भी उनके अंदर गुण हैं वे अपनी परम अवस्था को, परम पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यह सिद्ध होता है कि जो मनमथ के पिता हैं, अप्राकृत मनमथ अर्थात प्रद्युम्न के जो पिता हैं वही साक्षात मनमथ हैं। इस प्रकार से यहां पर कहा गया कि जब राधा जी के साथ होते हैं तब वो इस कामदेव को जो है वो चूर कर देते हैं, उसके गर्भ को सब प्रकार से। गोविंद लीलामृत में भी ये कहा गया है राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अर्थात जब राधा जी के साथ आप होते हो तब साक्षात मदन मोहन हो, मदन को भी मोहित करने वाले हो। चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे नाम धरे मदन मोहन, जिनी पंचशर दर्प स्वयं नव कंदर्प रास करे लैया गोपी गण। रासलीला में जो कामदेव है उसका अभिमान सब प्रकार से चूर्ण हुआ। भगवान ने उसको खुली चेतावनी दी थी,
कि तुम उस समय आना अगर तुम्हें मुझसे युद्ध करना है। उस समय तुम्हारे उपयोगी सारा वातावरण होगा वहां पर। रात्रि के समय भगवान ने रास किया है गोपियों के साथ, चांदनी है, कमल सारी की सारी सुगंधित वातावरण है, जो कि कामदेव को जो है कामदेव के गर्भ को बढ़ाने वाला है, कामदेव को पोषण करने वाला है। ऐसे समय में भगवान ने जो है वहां पर कामदेव को चेतावनी दी है, तो तब उसके कंदर्प को, उसके दर्प को चूर चूर किया है कृष्ण ने। तो इस प्रकार से ब्रह्मा, शिव इत्यादि जितने भी देवता हैं वो भी सब श्याम सुंदर की उस मधुर मूर्ति को देखकर, उनकी लावण्य छटा को देखकर विमोहित हो गए हैं। श्रीधर स्वामी ने इस बात लिखा है, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडित। रास लीला की जब व्याख्या का प्रारंभ हुआ है तब श्रीधर गोस्वामी की ये कारिका है, उन्होंने स्वयं लिखा है कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र जितने भी देवता हैं ये सब वो मदन मोहन जो गोपी मंडल मंडित श्याम सुंदर है उनकी ऐसी मधुर मूर्ति को देखकर, उनकी लावण्य छटा से अभिभूत होकर और आत्महारा हो गए, आत्मविस्मृत हो गए। उन्होंने अपना देह भान छूट गया उनका, स्वयं विमोहित हो गए वे सभी जितने भी देवता हैं। इस प्रकार से जो है ये युगल सरकार की जो कंदर्प के दर्प को चूर करने की बात है, ये जब ग्रंथकार के हृदय में उत्पन्न होती है तो वहीं से फिर वहां उनके हृदय के अंदर अब रास नृत्य की स्मृति उदित हो जाती है। इसलिए अब युगल सरकार की माधुरी का वर्णन करते हैं, नटवर शेखरणी नटी नीर शिरोमणि। अर्थात राधा रानी क्या है? नटवर श्री कृष्ण की शिरोमणि स्वरूपा हैं और श्री राधा के शिरोमणि स्वरूप है श्री कृष्ण। तो यहां पर श्री कृष्ण का जो रूप बताया कहता है नटवर की भांति। नट जो है वो होता है जो जिसका जो है विचित्र सा एक स्वरूप होता है। नट का एक स्वरूप बड़ा विचित्र सा होता है और शंकर जी को कहा जाता है नटराज। लेकिन यहां पर कृष्ण कैसे हैं? नटवर अर्थात श्रेष्ठ। जो देवादिदेव शंकर हैं, महादेव, उनको नटराज कहते हैं इस त्रिभुवन में। लेकिन जो नटवर श्री कृष्ण हैं ये नृत्य के अंदर नटराज शिव के भी गुरु हैं, उनके भी परम आराध्य हैं। तो इस प्रकार जो है शिव से भी बढ़कर जो नटवर हैं, वर का मतलब होता है श्रेष्ठतम, तो यहां पर शिव भी जो है उनका उपमान नहीं है, इसलिए वो नटवर वेश जो है भगवान का वो अत्यंत महामाधुर्य का मूर्तिमान श्री विग्रह माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो विग्रह है, शरीर है, वो नटवर की भांति है, अर्थात उनकी जो मूर्ति है वो, क्योंकि उनकी निरुपम रूप माधुरी है, नृत्य कला में अद्वितीय हैं, निपुण हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा नट, जो नृत्य कला के अंदर निपुण होता है। लेकिन वो सभी नटों को भी परास्त करने वाले ऐसे नटवर हैं। तो इसीलिए यहां पर नटवर कहा गया है कृष्ण के लिए, जो सबको आनंद देने वाले हैं। तो जो नट होता है वो अपनी चेष्टाओं के द्वारा सबको आनंद प्रदान करता है। उसी प्रकार जो कृष्ण है, उनका नख से शिख तक जो अंग प्रत्यंग है, उनका जो वसन है, उनके जो भूषण हैं, वो सभी नटवर की भांति है। वो किसी नट के समान नहीं है, वो स्वयं ही नटवर हैं, अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त हैं इस कला के अंदर। जैसे जब वो चलते हैं तो उनकी कैसी है, उनका जो गमन है वो भी नृत्य है। तो स्वाभाविक नृत्य भंगी से उनके दोनों चरण नृत्य करते हुए से चलते हैं। जब वो चलते हैं तो उनके चरणों के जो मणिमय नूपुर हैं वो भी रुणझुण करते हुए नृत्य करते हैं। उनका जो दैदेप्यमान पीतांबर है, स्वर्ण कांति से युक्त, वो भी नृत्य करता है। उनकी जो कटी किंकिणी है वो भी मधुर स्वर के साथ नृत्य करती है। उनके वक्षस्थल पर जो विराजमान है 7 पुष्पों की वैजंती माला, जब वो गोपियों के साथ होते हैं तो वैजंती माला धारण करते हैं, और जब वो जंगल में जाते हैं तो वन माला धारण करते हैं, वन में जाते हैं तो यहां पर वैजंती माला जो है वो भी नृत्य करती है। 7 पुष्प होते हैं उसके अंदर, और जब उनकी उंगलियां, 10 उंगलियां जब वेणु रंध्रों के ऊपर जब वो नृत्य करती हैं विचित्र गति से, तो वो भी नृत्य है। चलती हैं जब, तो वो भी एक विशेष नृत्य है। और उनके जो आंखें हैं कैसी हैं? खंजन पक्षी की भांति अथवा मृग शावक,
जो मृग छौना होता है, मृग का जो बच्चा होता है छोटा, उसकी आंखें इतनी चंचल होती हैं, तो उनके जो नयन युगल हैं वो भी अनेक प्रकार की भंगिमाओं के साथ नृत्य करने लगते हैं। उनकी जो चितवन है, वो उनके जो भौं हैं वो भी जो है नृत्य करती है, भौं भी चलती हैं कृष्ण की। और साथ साथ दोनों कानों के अंदर जो मकर आकार के मकराकृत कुंडल हैं, वे भी साथ साथ में नृत्य करते हैं। जब वो गमन करते हैं तो तेजी के साथ चलने के कारण उनकी जो अलकावली है, काली काली स्निग्ध जो बाल हैं उनके, वे विक्षिप्त से होकर उनके ललाट के ऊपर नृत्य करते हैं। चूड़े के ऊपर, मस्तक के ऊपर उनका जो विराजमान मयूर पिच्छ है वो भी नृत्य करता है। तो कृष्ण का ऐसा कौन सा अंग है जो नृत्य करते हुए नहीं चलता है? सारा का सारा अंग प्रत्यंग, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, सब कुछ नृत्य करता है, सब कुछ नृत्य करते हैं। इसीलिए उनको कहा गया नटवर। ऐसा कोई होता है क्या नट, जिसकी चेष्टा प्रत्येक चेष्टा ही जो आनंद देने वाली हो, और जहां पर भी दृष्टि रुकती है बस वहीं रुकी रह जाती है। इसी प्रकार से जब वो चलते हैं, तो जब वन में जाते हैं कृष्ण, तो कहते हैं कि जो धेनु हैं, जो गायें हैं, वो भी, जो गोप बालक हैं, जो लताएं पताएं हैं, जो वृक्ष हैं, जो वृक्ष की शाखाएं हैं, यमुना जी हैं, ये भी सब नृत्य करती हैं। और सखी तो कहती है कि हे सखी, मैं कहां तक उनकी नटवरता का वर्णन करूं, मैं कहां तक करूं? जो इस नृत्य का दर्शन करता है, अथवा जो इस नृत्य का श्रवण करता है, अथवा जो इसका स्मरण करता है, अथवा जो इसका वर्णन करता है, तो उसका हृदय भी प्रेम के आनंद से भरकर नृत्य करने लगता है। सब कुछ तो कृष्ण को देखने वाला, कृष्ण को सुनने वाला, कृष्ण के विषय में कहने वाला, वो भी नाचने लगता है। इस प्रकार के हैं ये कृष्ण, इसीलिए इनको कहा जाता है नटवर। इनका अंग प्रत्यंग जो है वो नृत्य करता है। ऐसा कभी होता है क्या? कभी सुना नहीं इस तरह का। किस प्रकार जो है वैजयंती माला भी मधुर मधुर रूप से आंदोलित हो रही है वक्षस्थल के ऊपर। पीतांबर भी जो है वो हिल रहा है, लहरा रहा है। कानों के कुंडल कपोलों के ऊपर जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा शरीर ही, उनका अंग प्रत्यंग ही नृत्य करता हुआ चलता है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण की जो चाल है, कृष्ण की जो गमन है, गमन भंगी ही नृत्य है। कृष्ण चलते नहीं है, ना ही कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण हमेशा गाते हैं। उनकी जो वचनामृत है वो भी, और उनका जो गमन भंगी है वो उनका नृत्य है, और उनकी जो वचनावली है वो उनका गीत है। गीता में भी तो भगवान को गीता कहा गया ना। गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि गान है भगवान के मुख से निकला हुआ। भगवान ने कोई गद्य के अंदर अर्जुन को उपदेश नहीं दिया समझाकर, बल्कि एक गान किया है। और गान जो होता है बड़ा स्वाभाविक होता है, उसमें कोई चेष्टा नहीं होती, बड़े स्वाभाविक लय ताल के अनुसार अपने आप लय, अपने आप ताल, सारी राग रागनियां भगवान के सामने मूर्तिमान हो जाती हैं और आश्चर्य करने लगती हैं कि कौन से राग में गा रहे हैं राधा रानी, कौन से राग में गा रही हैं? ये तो राग बनाया ही नहीं है ब्रह्मा जी ने। जब शिव जी ने अपना डमरू बजाया तो सारी की सारी राग रागनियां उत्पन्न हुई। तो कहती है ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, ये कौन सा राग है? ये विचित्र राग है। तो ये भगवान का अपना राग है, भगवान की अपनी रागनियां हैं। ये भगवान जब जैसे जिस राग में चाहे वो राग बन जाएगा। तो इस प्रकार से उनके गुण, दोनों के ही गुण एक दूसरे को पराभूत करने वाले हैं, और दोनों ही एक दूसरे की सौंदर्य माधुरी का निरंतर पान करते थे अजस्र रूप से। देखत देखत मन कभी भरे ही ना, ऐसा इस प्रकार से एक दूसरे के रूप सौंदर्य का पान करते हैं। श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसके विषय में कह रहे हैं, सुंदर मोहन रसिक रसीले, सुंदर मोहन रसिक रसीले, अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, कोटि कला निधि बदन छबीले, कोटि कला निधि बदन छबीले, शीश किरीट
श्रवण मणिकुंडल पीतांबर ओढ़े चटकीले नीलांबुद सुंदर तन प्यारे नीलांबुद सुंदर तन प्यारे चंचल चितवन चारु हसीले भोरी भाल कुअंक मिटावो प्रणत पाल दिल के दर्दीले नव नव नेह प्रिया पद दीजे नव नव नेह प्रिया पद दीजे चतुर मुकुट मणि रंग रंगीले सुंदर मोहन रसिक रसीले। कैसे हैं श्याम सुंदर? हे मनमोहन, आप तो परम सुंदर हो, रस से भरे हुए आप मूर्तिमान रस हो और रस का निरंतर आस्वादन लेने वाले रसिक भी हो। आप रसिक भी हो और आप रसीले भी हो, अर्थात आप रस से भरे मूर्तिमान रस हो। श्रुतियां कहती हैं रसो वही सह, और आप क्या हैं? रसिक शेखर भी हो, मतलब रस लेने वाले भी हो, रसिक भी हो। तो रस का निरंतर आस्वादन लेने वाले रसिक भी आप ही हो, और आप समस्त लोकों के अंदर सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रियता को प्राप्त करने वाले हो। अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, सारा विश्व आपको प्रेम करता है, प्रियता को प्राप्त करने वाले हो। और आपका कोटि कलानिधि वदन छबीले, आपका जो मुखमंडल है, आपका जो मुख कमल है, वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से भी अधिक छवि युक्त है। ऐसे आप अपने शीश के ऊपर किरीट धारण किए हो, सिर के ऊपर आपने जो किरीट मोर मुकुट धारण किया है, श्रवण के अंदर जो कानों में आपने अपने कुंडल धारण किए हुए हैं, और श्री अंग पे आपका चमकता दमकता हुआ पीतांबर है, तो उससे आपका श्री अंग नील बादलों के समान सुंदर है। आपकी जो दृष्टि है वो अत्यंत चंचल है, मुख पर मंद मंद हास्य हमेशा विराजमान है, और आप जो है अपने शरण में जो आते हैं प्रणत पाल, अर्थात जो आपके चरणों में प्रणत हैं उनका पालन करते हो, उनका संरक्षण करने वाले हो, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हो। ऐसे आप कैसे हो? चतुर शिरोमणि, चतुर मुकुटमणि। तो चतुर जितने भी होते हैं उनके भी शिरोमणि हो आप, और साथ में रंग रंगीले हो। आप स्वयं भी आनंद लेते हो और दूसरे को भी आनंद देते हो। इसलिए निवेदन करते हैं कि आप मेरे दुर्भाग्य को मिटाइए और श्री प्रिया जी के चरण कमलों के प्रति मेरे अनुराग में निरंतर वृद्धि का वरदान मुझे प्रदान करें। नव नव नेह प्रिया पद दीजिए। यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने आपकी सुंदरता का तो वर्णन किया, और आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे दीजिए मेरी प्रिया जी, मेरी जो ठाकुरानी है, उनके पद पंकज में मेरा जो स्नेह है, मेरा जो अनुराग है, वो नित्य निरंतर बढ़ता रहे, नित्य निरंतर। और अब ठाकुरानी के विषय में उनका थोड़ा सा हम सौंदर्य का वर्णन करेंगे। कैसी है? सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी। मेरी प्यारी कैसी है? सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी। पूरन कोटि शरद शशि सुंदर, मुख चंदा उजियारी। खंजरीट द्वय खेलत तामे, भ्रकुटी धनुष छवि न्यारी। होठ दंत द्युति युत मृदु हासी, उपमा कहो कहारी। मनु अनुराग अमी मिली बरसत, मनु अनुराग अमी मिली बरसत। चांदनी अति सुखकारी, आनंद में तिहु लोक डुबोए। कोर कटाक्ष छटारी, जनहिय प्रेम सुधारस सागर। जनहिय प्रेम सुधारस सागर, उमगन अमित अपारी। संत शास्त्र
श्रुति सब ही गावत, सबको सुखद सदारी। भोरी शठ पर इति निठुरता, सपने हूँ नाही निहारी। सपने हूँ नाही निहारी। सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी। हे प्यारी जू, आप तो परम सुंदर हो और आप सहज रूप से ही कृपा का अटूट भंडार हो। आप सहज रूप से ही, क्योंकि कृपा का तो आप मूर्तिमान स्वरूप हो, कृपा की निधि हो। आपका जो मुखचंद्र है वो शरद ऋतु का जो चंद्रमा है, पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का, ऐसे करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर और प्रकाश देने वाला है। और आपके जो दोनों नेत्र हैं वो खंजन पक्षी की तरह अतिशय चंचल हैं। देखिए, कृष्ण के नेत्र भी कहा गया था खंजन पक्षी की भांति हैं, मृगछौना की भांति। दोनों, एक खंजन पक्षी होता है, मृगछौना, दोनों के नेत्र बड़े चंचल होते हैं। और आपकी भ्रुकुटी कैसी है? धनुष के आकार की, अद्वितीय। इसी भ्रुकुटी से तो आप जो है शरपात विमूर्छितस्य, जब एक बार कटाक्ष करके कृष्ण देखते हो तो मूर्छित हो जाते हैं। वो उनका जो मोर मुकुट है वो नीचे खिसक जाता है, बांसुरी हाथ से छूट जाती है, पीतांबर भी नीचे खिसकने लगता है। ऐसा आपका, ऐसी भ्रुकुटी की शोभा है। और जब आप मंद मंद रूप से हंसती हो तब आपके जो श्वेत दंत पंक्तियां हैं वो कुंदकली के समान, और आपके जो अधर हैं लालिमा लिए हुए वो बिंब फल के समान है। इनकी उपमा क्या की जा सकती है? ये तो अवर्णनीय है, अकथनीय है। कोर कटाक्ष छटारी, मनो अनुराग कैसा है? फिर भी कह रहे हैं कि इनकी उपमा तो नहीं दे सकते। होठ दंत द्युति युत मृदु हासी, उपमा कहो कहारी। कह दिया उपमा नहीं दे सकते, फिर भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आपके मुखचंद्र की जो हास्य रूपी चांदनी है, चांदनी और अमृत, क्या है वो? अमृत और अनुराग दोनों की ही वर्षा करती है। मनु अनुराग अमी मिय विरसत। अनुराग और अमी माने अमृत। यदि अमृत और अनुराग को दोनों को मिला दिया जाए तो उस प्रकार की आपकी जो हास्य है, मृदु हास्य है आपका, वो उस प्रकार का है। और आपके नेत्रों के जो कटाक्ष हैं, जो किनारे हैं, वे उसको देखने की कृपा जो है आपकी उन्हीं कटाक्ष से बरसती है। तो जब आप किसी के ऊपर कटाक्ष करती हैं, कृपा कटाक्ष, तब सभी तीनों लोग आनंद के सागर में निमज्जन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और सभी के हृदय में प्रेम रस सुधा का सागर जो है ऊंची ऊंची हिलोरे लेने लगता है। सारे संतगण, सभी शास्त्र, सभी श्रुतियां आपकी महिमा का निरंतर गायन करती हैं। सबको आप परम सुख प्रदान करने वाली हो। लेकिन मुझ जैसी जो अत्यंत दुष्ट है, दुष्टा के साथ आप इस प्रकार का ये निर्दयतापूर्ण कठोर व्यवहार क्यों कर रही हो? शठ पर इति निठुरता। ठीक है, मैं दुष्टा हूं, लेकिन मुझ पर इतनी निष्ठुरता। सपने हूं नाही निहारी। मेरे को समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया। मैं समझ में नहीं आती, सपने में भी नहीं सोच पाती कि मैं कितनी दुष्ट हूं कि आप मेरे ऊपर कभी कटाक्ष नहीं करती कृपा का। तो बड़ी दीनता के साथ जो है यहाँ पर ठाकुरानी के आगे अपने भाव को निवेदन किया जा रहा है। और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब क्या शोभा बनती है दोनों की। जो सेवा कुंज की झांकी है, सेवा कुंज की जो झांकी है, यहाँ पर वृंदावन में जो सेवा कुंज है, वहां पर जब ठाकुर जो है ठाकुरानी के चरण संवाहन कर रहे हैं तो उस समय की झांकी का वर्णन कर रहे हैं। क्या है? लाड़ भरी मुस्कात लजीली, लाड़ भरी मुस्कात लजीली, झुकी देखत निज पाए, लालच भरे लाल के लोचन, ललक रहे तह छाए। युगल वदन संगम अति सुंदर, पद पंकज उरलाय, लालत ललित लाडली भोरी, चूमी चूमी बलि जाए। जो सेवा कुंज में चित्रपट है उसके भाव को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रीतम है लाल जी, इनके प्रति आप अत्यंत लाड़ से भरी हुई हो। ऐसी लाडली जी ने जब पहली बार आपको देखा तो लज्जा के कारण उन्होंने अपने नेत्रों को अपने चरणों में गड़ा लिया, और फिर उनके पाद संवाहन की जो लोल लालसा है, अत्यंत सुखद लालसा है, उसको लिए वे श्री लाल जी के जो नेत्र हैं वो भी
आपके चरणों की ओर लालच से देख रहे हैं। अब दोनों के नेत्र जो हैं, दोनों के नेत्र ही आपके चरणों के ऊपर लगे हुए हैं। आपके नेत्र तो आपके अपने चरणों पर हैं और लाल जी के नेत्र भी आपके चरणों पर हैं, क्योंकि वो आपकी संवाहन करना चाहते हैं, चरण संवाहन। अब जैसे ही दोनों की दृष्टि मिलती है एक दूसरे से, तब क्या होता है, युगल वदन संगम अति सुंदर पद पंकज उरिलाए। तब श्री लाल जी प्रिया जी की मौन स्वीकृति प्राप्त करते हैं और फिर प्रिया जी के जो चरणों को अपने हृदय में धारण करके और उन श्री चरणों को चापने की सेवा बड़ी ललित रीति से प्रारंभ करते हैं और चूम चूम कर उनकी बलिहारी लेने लगते हैं, उन पर बलिहार हो जाते हैं। चूम चूम बलि जाए। इस प्रकार से जो दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रीति है, उसको यहाँ पर सेवा कुंज के माध्यम से और सेवा कुंज में जो भाव है उसको यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। तो दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में अभिभूत हैं, दोनों ही एक दूसरे के गुणों के अंदर मग्न हैं। बूढ़ का मतलब डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं दोनों ही। यही राधा रानी को लेकर कृष्ण रासलीला में अंतर्धान हो गए थे। 300 करोड़ गोपियों को छोड़कर केवल राधा रानी को लेकर ही निर्जन में और अंतर्धान हो गए। तो इससे प्रमाणित होता है कि यही जो है श्री कृष्ण की शिरोमणि स्वरूपा हैं, सबसे सर्वोपरि हैं। क्योंकि श्याम सुंदर के साथ रास मंडल में मध्य स्थल के अंदर राधा जी के साथ नृत्य का रसास्वादन किया है कृष्ण ने। दोनों के दोनों ही जो है रास मंडल में मध्य भाग में अवस्थित थे। जैसे एक कर्णिका होती है कमल की और उसके चारों तरफ पंखुड़ियां होती हैं, तो इस प्रकार से जो नटनी श्री राधा हैं, देखिए नटनी श्री राधा, राधा राजी का जो स्वरूप है वो भी नृत्यमय है। इनको इसको कहा गया नटनी। तो जो हम लोगों ने कृष्ण के लिए कहा गया कि कृष्ण के अंग प्रत्यंग, उनके आभूषण, उनके वस्त्र सभी नृत्य करते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी के भी अंग प्रत्यंग नृत्य करते हैं, इसलिए उनको कहा नटनी। तो इनके भी जो शिरोमणि हैं, जो इनके भी आराध्य हैं, वो है कृष्ण। क्योंकि जब राधा जी के साथ निर्जन में विहार करते करते कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तो इन्हीं शिरोमणि के अंतर्ध्यान होने से ही राधा रानी मूर्छित हो गई और वहां पर राधा रानी ने जो है बड़ा विलाप किया है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। आर्तनाद वहां पर राधा रानी एकदम मूर्छित हो गई है वहां पर। तो किसी और गोपिका में इस प्रकार का उन्माद, इस प्रकार की मूर्छा का आविर्भाव नहीं हुआ। बहुत सारी गोपियां थी, सबके लिए कृष्ण आदर्शन को प्राप्त हो गए थे, बल्कि सबके लिए सबको छोड़कर आ ही गए थे। तो सब लोग ढूंढ रही थी, किसी के अंदर भी मूर्छा नहीं हुई। लेकिन जब राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान हुए तो राधा रानी मूर्छित हो गई। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी, आप कहां हो, आप कहां हो, आप मुझे अपनी सन्निधि प्रदान करो। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि राधा रानी के शिरोमणि कृष्ण है और कृष्ण की शिरोमणि है राधा रानी। और रास नृत्य के समय में स्वयं दोनों ने ही मध्य के अंदर स्थिर होकर मधुराति मधुर नृत्य इत्यादि किया है। ये सभी जो अपनी राधा रानी की काय व्यू सखियां हैं, उनके साथ घिरकर तो अपूर्व रस का वहां पर विधान किया गया है। और इस प्रकार जो है राधा रानी कृष्ण के गुणों पर मोहित है और कृष्ण राधा रानी के गुणों पर मोहित है। तो पारस्परिक गुण मुग्धता को देखकर ही कह रहे हैं, दुहु गणे दुहु मन बूढ़। ठाकुर महाशय साक्षात इस पद में कह रहे हैं कि दोनों के दोनों ही एक दूसरे के अंदर मग्न हैं और निरंतर अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, गुण सिंधु के अंदर मग्न हो गए हैं। उनको अपना बिल्कुल भी भान नहीं है, अपने देह का कोई भान नहीं है। दोनों की मग्नता का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो यहां पर राधा रानी के गुणों पर जो मुग्ध हैं श्री कृष्ण, वो कहते हैं, सुंदरी आन गुणे नहा मोर वचन मधुर, तुया पर साधे साध सब पूर, आन संग कभू न कहिब मोर, चांदना तेजई कबहु चकोर, तुया गुण गायन बयन हमार, तुया हृदय शीतल पंकज हार, तुहु दर्शन बिनु सब आंधिराय, मिछ नह नंद कहे कत बार। कहते हैं, सुंदरी तुम्हारे गुणों के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। केवल तुम्हारी कृपा से ही मेरी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं
और तुम्हारे संग के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जैसे चंद्रमा को चकोर कभी नहीं त्यागता, तो कृष्ण जो है चकोर की भांति, और राधा रानी चंद्रमा, तो कृष्ण जो है चकोर की भांति राधा रानी को हमेशा उनको निरखते हैं। और तुया गुण गायन बयान हमार, और केवल राधा रानी के ही गुणों का वर्णन करते रहते हैं। राधा रानी के अंदर जो है प्रधानतः है, रूप गोस्वामी ने 25 गुण बताए हैं, तो कभी हम उनकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे बाद में, यहां पर तो अभी समय नहीं है। तो 25 गुण विशेष रूप से राधा रानी के बताए हैं, जो श्रवण करने योग्य हैं, उनकी बड़ी महिमा है। हम लोग किसी समय उसका चर्चा करेंगे आगे। तो कह रहे हैं कि यही जो बार बार मैं आपके गुणों का वर्णन करता हूं, यही मेरे लिए एक शीतल बयार की तरह से, शीतल पंकज हार है। इसी को धारण करता हूं कंठाहार की तरीके से, मेरे को अत्यंत शीतलता प्रोवाइड करती है। तो राधा रानी के जो चरण हैं वही कृष्ण के लिए उनके स्मरताप को निर्वापरित करते हैं, उसको हरण करने वाले हैं। और तुहु दर्शन बिनु सब अंधेराए, तुम्हारे दर्शन के बिना सब अंधेरा ही है। ऐसे मिछ नह नंद कहे है कतबार, इस प्रकार से बार बार यही बात कहते हैं कृष्ण, बार बार इसी बात को कहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण जो हैं वो राधा रानी के गुणों के ऊपर मुग्ध हैं, और कृष्ण भी और राधा रानी भी श्याम सुंदर के गुणों पर मुग्ध हैं। गोविंद दास जी ने इस प्रकार का कहा है कि किस प्रकार राधा रानी भी कृष्ण के गुणों के ऊपर मुग्ध हैं। तो हम लोग आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर हम लोग 46वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। उसके अंदर भी दोनों की शोभा का ही वर्णन है, किस प्रकार से उनका सर्वांग जो है वो सुशोभित है, सर्वांग की शोभा है वहां पर। तो इसी के प्रति लोभ जागृत हो हमारे को, इस प्रकार की वांछा करते हुए आगे अगले वाले त्रिपदी में ठाकुर महाशय अपने जो भाव हैं उनको व्यक्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।